बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी सी आलू बुखारे की चटनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आलू बुखारा लिया हमने यहाँ पर 1.5 पाव। इसे अच्छी तरह से वॉश करके 3 गिलास पानी डाल के इसे हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया। इमली का पल्प लेंगे हम 1 छोटा कप, नमक आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, सिरका 1.5 खाने का चम्मच, चीनी लेंगे हम 1.5 पाव, चारों मगज 1 खाने का चम्मच, थोड़े से लिए हमने बादाम और जामे शीरी लिया हमने 1 खाने का चम्मच कलर देने के लिए। अगर आप जामे शीरी नहीं डालना चाहते तो आप रेड फूड कलर 1 चुटकी भी डाल सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम आलू बुखारे डालेंगे और इसे दरमियानी आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि आलू बुखारे जो है वो थोड़े से गल जाए। तो देखिए इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 पाव चीनी, साथ ही इसके हम डाल देंगे नमक, पिसी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे ताकि शीरा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि शीरा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प और सिरका। अब इसे हम 6 से 7 मिनट के लिए मज़ीद दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि शीरा जो है वो हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो देखिए ज़बरदस्त सा शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कलर देने के लिए जामे शीरी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे बादाम, चारों मगज डालेंगे, मिक्स करेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसे हमने मज़ीद पकाना, फिर हम चूल्हे को बंद कर। तो आप देख सकते हैं कि शीरा इस तरह का होना चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जब ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे डेकोरेशन के लिए 1 चांदी का वर्क। इसे मिक्स करेंगे। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर इसे हम डिश आउट करेंगे। तो देखिए चटनी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये चटनी ज़्यादातर गर्मियों में ही खाई जाती है। बहुत ही ये जल्दी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रीज कर लें। ये बहुत सारी चीज़ों में